पढ़ने वाले हैं यहाँ पर ब्रिज्ड बाईसाइक्लो कंपाउंड। सबसे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन जेईई एडवांस में आया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स बताओ हमारे पास में यहाँ पर ये कंपाउंड के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो पढ़ते हैं कि ये जो हमारे पास में ब्रिज्ड बाईसाइक्लो कंपाउंड्स होते हैं इनकी नंबरिंग कैसे करते हैं, नेमिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर फर्स्ट एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसके बाद उसको समझेंगे यहाँ पर कि ऐसे कंपाउंड्स की नंबरिंग और नेमिंग कैसे होती है। अब यहाँ पर देखो कि ये कंपाउंड जो हमने लिया है इसके अंदर हमारे पास में यहाँ पर ये जो हम ब्रिज्ड कार्बन देख रहे हैं, एक ब्रिज की तरह देख रहे हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट है एक एंडिंग पॉइंट है इसका यहाँ पर। ठीक है, ये वाले कार्बन से यहाँ पर काउंटिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, अगर चाहे हम यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से स्टार्ट करें तो ये 1 और 4 के ही उसमें आ रहे हैं। देखो जैसे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पर कोई ये इंटरसेक्शन जो हमें दिखाई दे रहा है ये कुछ नहीं है, यहाँ पर ये सीधा का सीधा ब्रिज है केवल। ठीक है, ये ब्रिज है यहाँ पर। तो अब हमारे पास में यहाँ पर जो ब्रिज्ड कार्बन होता है उसको लास्ट नंबर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये ब्रिज्ड कार्बन को लास्ट नंबर देंगे और जहाँ से स्टार्ट हो रही है हमारे पास में रिंग, और वो भी बड़ी रिंग जहाँ से स्टार्ट होगी, क्योंकि बाई चांस हमारे पास दोनों ही यहाँ पर बराबर की रिंग्स हैं तो हम यहाँ पर कहीं से भी काउंटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर बड़ी रिंग होगी तो हम पहले बड़ी रिंग को देंगे नंबर और फिर छोटी रिंग को नंबर देंगे। ठीक है, अब ये जो हमारे पास में मॉलिक्यूल है यहाँ पर, ये समझ में आया इसकी हमने यहाँ पर नंबरिंग कैसे की है। इसी मॉलिक्यूल को हम यहाँ पर एक और तरीके से भी दिखा सकते थे, क्योंकि ये जो हमारे पास में व्यू है ये साइड व्यू है। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ पर टॉप व्यू से दिखाते मॉलिक्यूल को, यही मॉलिक्यूल को, तो हम इसको कैसे दिखा सकते थे, यहाँ पर ये हमारे पास में इस तरह से दिखा सकते थे। ठीक है, इसका मतलब कि यहाँ पर हमारे पास में ये 6 कार्बन एटम की रिंग हो गई। ठीक है, 6 कार्बन एटम की रिंग हो गई यहाँ पर। सेम इसी तरह से हमने यहाँ पर भी नंबरिंग करी 1 2 3 4 5 6 और ये वाला कार्बन एटम जो है 7। बस फर्क क्या है यहाँ पर हमारे पास में दोनों रिंग्स के अंदर फर्क क्या है यहाँ पर कि ये जो हमारे पास में रिंग है और बाईसाइक्लो कंपाउंड है ये हमें साइड व्यू से दिखाई दे रहा है, वही मॉलिक्यूल है, लेकिन यहाँ पर टॉप व्यू से हमें दिखाई दे रहा है। अब देखो इसकी नेमिंग हमें कंपाउंड की कैसे करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास में एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है यहाँ पर बच्चों कि हमारे पास जब कंपाउंड प्रेजेंट होता है इसके अंदर ये तो हमारे पास में ब्रिज्ड कार्बन है, इसके बाद जो कार्बन हमारे पास में यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास में यहाँ पर कार्बन प्रेजेंट हैं ये इनकी नंबरिंग करेंगे, हमें कितने हमारे पास में यहाँ पर नंबर है। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पर ये वाला है, ये 2 कार्बन आए। ठीक है, ये 2 कार्बन आए और एक ये हमारे पास में ब्रिज्ड कार्बन प्रेजेंट है। तो नंबरिंग करते हुए हमें यहाँ पर क्या ध्यान देना है कि सबसे पहले तो यहाँ पर लिखो आप कि ये है एक बाईसाइक्लो कंपाउंड। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करो। फिर जो बड़ी रिंग के कार्बन एटम यहाँ पर प्रेजेंट हैं, ठीक है, वो हमारे पास कितना नंबर है 2। दूसरी रिंग के जो हमारे पास में प्रेजेंट है उसके कितने कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट है 2। और जो हमारे पास में यहाँ पर ये ब्रिज्ड कार्बन है, ठीक है, ब्रिज्ड कार्बन में एक कार्बन प्रेजेंट है। 1 लगा के स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और कितने टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहाँ पर प्रेजेंट है हमारे पास में 7, तो हेप्टेन। समझ में आया ये इसकी नेमिंग कैसे करी है हमने कंपाउंड की। ठीक है, ये बाईसाइक्लो ब्रिज्ड कंपाउंड्स हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं बच्चों। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए इसको। तो हमने यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ पर लिया, एक और कंपाउंड लेते हैं। ये कंपाउंड को भी हमने यहाँ पर ब्रिज से ज्वाइन किया। ठीक है, यहाँ पर भी हमने ब्रिज से ज्वाइन किया। अब इसके अंदर हमारे पास में यहाँ पर जब नंबरिंग करोगे तो ये कार्बन आइटम से हो सकती है या इस कार्बन आइटम से हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम करते हैं तो ये हमें मिला 1 2 3 4 5 6 और ये जो हमारे पास में अब आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, इसके अंदर देखो 6 आ गया यहाँ पर। 6 के बाद ये 2 ब्रिज्ड कार्बन आ रहे हैं हमारे पास में जो जाएंगे 7 और 8। अब हम ये जो देख रहे हैं कंपाउंड, ये कंपाउंड है साइड व्यू। अगर इसी कंपाउंड को आप देखोगे रिंग की फॉर्म में तो हमारे पास में यहाँ पर ये
टोटल कितने कार्बन एटम होंगे रिंग के अंदर? 6, जिसमें ब्रिज्ड कार्बन्स जो हमारे पास में प्रेजेंट है वो इस तरह से हैं। 2 कार्बन एटम यहाँ पर हो गए ब्रिज्ड कार्बन एटम के अंदर, ठीक है, ये इस तरह से। अब बताओ कि जब हम नंबरिंग करेंगे यहाँ पर तो कैसे होगी? वही 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और उसके बाद 7 8। अब यहाँ पर इस कंपाउंड की हमने दोनों व्यूज देखे, साइड व्यू और टॉप व्यू। इसके अंदर कंपाउंड की जब आप नेमिंग करोगे, ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर लिखोगे कि ये कंपाउंड क्या है हमारे पास में? बाईसाइक्लो कंपाउंड है, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे पास में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कितने कार्बन आइटम्स आएंगे? ये 2 सेकेंड कार्बन और थर्ड कार्बन, 2 कार्बन आइटम प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो बड़ी रिंग और छोटी रिंग क्योंकि दोनों ही बराबर है, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी ले लो। तो ये 2 कॉमा दूसरी रिंग के अंदर भी सेम, देखो यही वाले हमने यहाँ पर 2 कार्बन आइटम लिए हैं और इसके बाद ये 2 कार्बन आइटम यहाँ पर लिए हैं और ये हमारे ब्रिज्ड कार्बन एटम्स है, ठीक है। इनको हम नंबरिंग में लेके आएंगे। तो ये 2 2 और टोटल कार्बन एटम्स कितने हैं इसके अंदर कंपाउंड में? 6 और 2 8, तो ऑक्टेन हो गया। ये समझ में आया ये किस तरह से हमने यहाँ पर इसकी नेमिंग की है कंपाउंड की, ठीक है। ये बाईसाइक्लो ब्रिज्ड कंपाउंड्स हम देख रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद देखते हैं एक और एग्जाम्पल, ठीक है। आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए जब हम यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप लगाएंगे तो फिर जो नेमिंग करेंगे वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये हमारे पास में हमने यहाँ पर एक कंपाउंड लिया। अब इसके अंदर आप बताओ, ठीक है, आप बताओ इसके अंदर कि जब हम यहाँ पर नेमिंग करेंगे तो कंपाउंड की पहले नंबरिंग करेंगे, कहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है, और कैसे ये हमें यहाँ पर साइड व्यू से टॉप व्यू में नजर आ रहा है मॉलिक्यूल। ये कितने कार्बन आइटम है टोटल? 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 कार्बन आइटम की ये साइक्लोहेक्सेन की रिंग, फ्यूज्ड रिंग्स हमें यहाँ पर नजर आ रही हैं, ठीक है। अब कर दो नंबरिंग यहाँ पे। ये हमें यहाँ पर क्या नजर आ रहा है? ब्रिज नजर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, ब्रिज है ये यहाँ पर। अब ब्रिज के अंदर कहीं से भी स्टार्ट कर दो, नंबरिंग बराबर ही है क्योंकि रिंग हमारे पास में। तो ये 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। इसी तरीके से हमारे को जब ये मॉलिक्यूल नजर आ रहा है, साइक्लोहेक्सेन की फ्यूज रिंग्स यहाँ पर नजर आ रही हैं, वो भी ऐसी होंगी, ठीक है। तो अब हमारे पास में यहाँ पर इसकी नेमिंग करेंगे। कैसे करेंगे नेमिंग बताओ? क्या नाम हो जाएगा इस पर कंपाउंड का? बाईसाइक्लो तो आप लगाओगे, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमें यहाँ पर कितने कार्बन आइटम ये देखो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। ये अगर हम ब्रिज्ड वाले छोड़ दें तो ये और ये, ठीक है, यानी कि 1 2 3 और ये 4, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी 1 2 3 4, ये 4 यहाँ पर भी हैं, 4 यहाँ पर भी हैं। बड़ी छोटी रिंग्स कोई भी नहीं है, दोनों बराबर साइज की हैं। अगर बड़ी होती तो हम पहले बड़े वाले के लिए वहां पर नंबर लेते और डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर हमेशा इनको लिखा जाता है। बड़े वाला जो कार्बन आइटम आएगा नंबर वो पहले लिखेंगे और फिर छोटा, जैसे कि हमने यहाँ पर देखो ऐसे ही लिखा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर लिखा है यहाँ पर, ऐसे ही डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर यहाँ भी लिखेंगे, ठीक है। तो अभी हमारे पास में यहाँ पर बाईसाइक्लो कितने 1 2 3 4, दूसरी रिंग के लिए भी 4 और यहाँ पर ब्रिज्ड कोई भी कार्बन आइटम नहीं हमें दिख रहा है बीच में, तो 0, ठीक है। टोटल कितने कार्बन आइटम्स यहाँ पर प्रेजेंट है हमारे पास? 10 के लिए डिकेन। ये हमने कंपाउंड लिया, इसकी नेमिंग बताएंगे कि क्या होगी यहाँ पर, ठीक है। चलो, तो ये कंपाउंड है हमारे पास में, ठीक है। ये कंपाउंड को अगर हम यहाँ पर टॉप व्यू से देखें तो हमारे पास में ये कैसा दिखाई देगा? देखो बच्चों, ये हमारे पास में टोटल 1 2 3 4 5 कार्बन आइटम, यानी साइक्लोपेंटेन की हमें यहाँ पर रिंग मिली हुई है और उसके अंदर हमारे पास में यहाँ पर एक ब्रिज कार्बन
प्रेजेंट है, ठीक है। एक ब्रिज है कार्बन के लिए जो प्रेजेंट है। अब यहाँ पर नंबरिंग कैसे करेंगे इस कंपाउंड की, देखो सबसे पहले तो हमारे पास में ये ब्रिज्ड कार्बन है, ठीक है। इसमें ब्रिज्ड कार्बन के अंदर बड़ी रिंग ये है और ये छोटी रिंग है। अभी हम बड़ी और छोटी रिंग्स की बात कर रहे थे ना, तो ये देखो ये 1 2 3 और ये 4 5। हमने बड़ी वाली रिंग की पहले नंबरिंग करनी है और उसके बाद छोटी रिंग की, और फिर हम लास्ट में ब्रिज्ड कार्बन पर आएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी 1 2 3 4 5, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर जब हम नेमिंग करेंगे ऐसे कंपाउंड की तो कैसे करेंगे। ये क्या है हमारे पास में, यहाँ पर टोटल हमारे पास में यहाँ पर बाईसाइक्लो सबसे पहले लगाया। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमारे पास में यहाँ पर कितने कार्बन एटम है यहाँ प्रेजेंट, देखो कितने कार्बन एटम हमारे पास में यहाँ पे प्रेजेंट है। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया हमारे पास में, और 2 ये हो गए हमारे पास में, ये, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पर स्ट्रक्चर में भी सेम वैसी ये और यहाँ पर 2, ठीक है, क्लियर। अब लिखो नाम इसका क्या क्या है हमारे पास में, डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर लिखना है हमेशा। तो 2 आएगा पहले, उसके बाद फिर हमारे पास में यहाँ पर दोनों ही 1 है यहाँ पर, लेकिन रिंग का लेंगे पहले, और उसके बाद ब्रिज्ड कार्बन का लेंगे नंबर जो कि यहाँ पर 1 है। टोटल हमारे पास में कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है कंपाउंड में, 6। तो हो गया ये हेक्सेन। क्लियर, समझ में आ गया यहाँ पर किस तरह से हमें यहाँ पर नंबरिंग करनी है और नेमिंग करनी है कंपाउंड की। तो ये ब्रिज्ड बाईसाइक्लो कंपाउंड्स हैं बच्चों। अब हमारे पास में हम सबसे पहले तो ये जो हमें कंपाउंड क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है, हम यहाँ पर इस कंपाउंड की नेमिंग करते हैं इसी तरीके से, ठीक है। ये कंपाउंड हमारे पास में प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पर कैसे नेमिंग करेंगे कंपाउंड की। देखो इसके अंदर हमारे पास में यहाँ पर क्योंकि एक फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है, 2 रिंग है, 2 रिंग, इसमें रिंग के अंदर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो हमें यहाँ पर क्योंकि बराबर ही है रिंग की कार्बन एटम की नंबर, इस वजह से यहाँ से जहाँ से ब्रिज्ड कार्बन हमारे पास में प्रेजेंट है, ये ब्रिज्ड कार्बन है ना हमारे पास में, ठीक है। तो ये जो ब्रिज्ड कार्बन है इसकी नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे ताकि फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिल जाए, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 और यहाँ पर हमारे पास में 5 6, फिर ये जो नंबर है हमारे पास ये होगा यहाँ पर 7 नंबर, ये वाला। इसके साथ में 2 एल्काइल ग्रुप अटैच है, दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये हमारे पास में यहाँ पर 2 एल्काइल ग्रुप अटैच है, यहाँ पर भी हमारे पास में 1 एल्काइल ग्रुप अटैच है, 2 7 नंबर पर एक पर अटैच है, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ पर जब हम नंबरिंग करेंगे, नेमिंग करेंगे कंपाउंड की, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में इसका नाम। सबसे पहले तो क्योंकि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप भी अटैच्ड है, तो हम यहाँ पर एल्काइल ग्रुप सबसे पहले इनकी नंबरिंग करते हैं। 1 पर प्रेजेंट है हमारे पास में, 7 पर 2 प्रेजेंट है, ठीक है। तो 1 7 7 डैश ट्राई मिथाइल, ठीक है, ट्राई मिथाइल क्या है, ये बाईसाइक्लो कंपाउंड्स हैं। और बाईसाइक्लो कंपाउंड के अंदर हमारे पास में यहाँ पर ये 7 कार्बन एटम्स जो हैं वो टोटल यहाँ पर प्रेजेंट है, जिसमें हमारे पास 2 नंबर पर क्या प्रेजेंट है, ओन। समझ गए, ये बहुत ही सिंपल है। इसके अंदर जैसे आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग करते हो उसी तरीके से ही होगी यहाँ पर इनकी नेमिंग भी, ठीक है। क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप आ गए, फंक्शनल ग्रुप जो सीनियर फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास में उसकी प्रेफरेंस देते हुए वहाँ से अगर रिंग चेन की लेंथ बराबर है, ठीक है, तो हम वहाँ पर नंबर देंगे, इसको सेकंड नंबर देंगे फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है। यहाँ से जहाँ से ब्रिज्ड कार्बन स्टार्ट है वहाँ से नंबरिंग करते हुए और फिर पूरी रिंग्स की नंबर देख के लास्ट में हम यहाँ पर जो ब्रिज्ड कार्बन है उसको नंबर देंगे 7। तो ये इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास में जो हमें कंपाउंड गिवन था हमने वहाँ पर उसकी नंबरिंग कर ली है बच्चों, ठीक है, समझ गए। अब हमारे पास में यहाँ पर ये एक बाईसाइक्लो कंपाउंड है, बाईसाइक्लो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। थोड़ा सा अब हम आएंगे इसके स्ट्रक्चर पर बच्चों, ठीक है। स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, थोड़ा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे पहले कि ये कैसा स्ट्रक्चर है हमारे पास में यहाँ पर, ठीक है। तो देखो ये जो जिस तरह के हमारे पास में यहाँ पर ये हम बाईसाइक्लो कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं, ये कैसे स्टेबल होते हैं, इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, ये हम यहाँ पर देखना, ठीक है। तो इसके अंदर हमने यहाँ पर
ये कंपाउंड ले रहे हैं, ठीक है, यहां पर हमने ये कंपाउंड लिया, हमारे को एक रूल यहां पर फॉलो करना होता है, उसको बोलते हैं हम यहां पर, उसको बोलते हैं ब्रेड्स रूल, ठीक है। बाईसाइक्लो कंपाउंड, ये ब्रेड्स रूल जो है उसको फॉलो करते हैं। ब्रेड्स रूल क्या कहता है? ब्रेड्स रूल जो है वो क्या कहता है? ब्रेड्स रूल कहता है हमारे को कि जो ब्रिज हेड कार्बन है, ये क्या नाम है इसका? ब्रिज हेड कार्बन, ठीक है। ये क्या है हमारे पास में? ब्रिज हेड कार्बन, ब्रिज्ड हेड कार्बन, ठीक है। ये जो है हमारे पास में sp2 हाइब्रिडाइज्ड नहीं होना चाहिए। ब्रिज्ड हेड कार्बन यहां पर ये वाला sp2 हाइब्रिडाइज नहीं होना चाहिए। अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज हो गया तो यहां पर ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? प्लेनर। और अगर प्लेनर होता है तो हमारे पास में रिंग, जो रिंग के फॉर्म में प्रेजेंट है, यहाँ पे सारे देखो बॉन्ड्स जुड़े हुए हैं, रिंग के फॉर्म में जो प्रेजेंट है वो रिंग ही टूट जाएगी, ठीक है। तो स्ट्रक्चर सारा कोलैप्स कर जाएगा हमारे पास में। तो ये है हमारे पास में ब्रेड्स रूल। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इस तरह के कंपाउंड्स में ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कब होता है, क्या क्या कंडीशंस लगती हैं? एक तो हमारे पास में यहाँ पर ये कंपाउंड के अंदर पाई बॉन्ड नहीं होना चाहिए ब्रिज्ड कार्बन पर। ब्रिज्ड कार्बन के पास यहाँ पर पाई बॉन्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऑन ब्रिज्ड कार्बन। दूसरा हमारे पास में यहाँ पर ये कार्बोकेटाइन नहीं होना चाहिए और साथ के साथ फ्री रेडिकल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। समझ गए? कंडीशन समझ गए? यहाँ पर जो हमारे पास में हम ब्रिज्ड हेड कार्बन की बात कर रहे हैं, ये ब्रिज्ड हेड कार्बन पर हमारे पास ना तो पाई बॉन्ड हो ना तो पॉजिटिव चार्ज हो। अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो भी वो sp2 हाइब्रिडाइज बन जाता है, पाई बॉन्ड होता है तब भी, फ्री रेडिकल होगा तब भी, ठीक है। तो ये कंडीशंस यहाँ पर लगाई गई जिससे हमने बोला कि यहाँ पर ये हमारे पास अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। ये क्या कहलाता है यहाँ पर? ब्रेड्स रूल। अब यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, ये ब्रेड्स रूल यहाँ पर क्यों लग रहा है? देखो एक्चुअली होता क्या है हमारे पास में, जो हम यहाँ पर ये स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, ठीक है, इस स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास ये जो हम ट्राइंगल देख रहे हैं, इस ट्राइंगल में कितना एंगल हमारे पास में यहाँ पर आ रहा है? ये देखो, ये अगर हम यहाँ पर देखें इसको यहाँ से ज्वाइन करके, तो ये जो हमारे पास में ये है ना, हमारे पास में ब्रिज्ड कार्बन एटम, ठीक है, ये ब्रिज्ड कार्बन एटम यहाँ पर इस रिंग को ज्वाइन कर रहा है। तो इस कार्बन एटम का जो एंगल होना चाहिए था यहाँ पर, ये हमारे पास ब्रिज्ड कार्बन एटम है, ये ब्रिज्ड कार्बन एटम है, ये भी ब्रिज्ड कार्बन एटम है। तो यहाँ पर हमारे पास में ब्रिज्ड हेड कार्बन जो जहाँ पर प्रेजेंट है, इस कार्बन एटम की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हमारे पास में क्या होती, क्या है यहाँ पर एक्सपेक्टेड क्या है? ये टेट्राहेड्रल एंगल शो कर रहा है। टेट्राहेड्रल एंगल का मतलब हमारे पास में यहाँ पर 109 डिग्री 28 मिनट्स का बॉन्ड एंगल यहाँ पर होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन हमारे पास में यहाँ पर ये एंगल ना होके कितने का एंगल हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है? 60 डिग्री का एंगल, ठीक है। यहाँ पर हमें कितना एंगल दिखाई दे रहा है? ये 60 डिग्री का एंगल हमें यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, 60 डिग्री का एंगल, जो कि क्या होना चाहिए था? यहाँ पर हमें यहाँ पर एक टेट्राहेड्रल एंगल जो है वो नजर आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में इस वजह से ये 60 डिग्री एंगल आने की वजह से इस मॉलिक्यूल में हाई एंगुलर स्ट्रेन के अंदर ये मॉलिक्यूल आ गया, ठीक है। नॉर्मल एंगल से कितना यहाँ पर कम है, जो एक्सपेक्टेड था उससे कितना यहाँ पर कम है। इसकी वजह से जो यहाँ पर स्ट्रेन आया मॉलिक्यूल में, तो ये मॉलिक्यूल को क्या बना रहा है? यहाँ पर अनस्टेबल बना रहा है, ठीक है। ये क्या बना रहा है? यहाँ पर इस मॉलिक्यूल को अनस्टेबल बना रहा है। ये समझ में आया कि यहाँ पर ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्यों नहीं होनी चाहिए ब्रिज्ड कार्बन एटम की? क्योंकि ये जो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, एंगुलर स्ट्रेन आ रहा है मॉलिक्यूल के अंदर, और इस वजह से ये यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम मॉलिक्यूल नहीं बनाएगा, ये कंपाउंड नहीं बनाना चाहेगा। क्लियर? ये ब्रेड्स रूल यहाँ पर क्लियर हुआ कि हमारे पास में ब्रेड्स रूल क्या है, क्यों लगता है बाईसाइक्लो कंपाउंड्स के अंदर, ठीक है। इसके बाद फिर हमारे पास में यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपके पास में कि अगर कुछ कंपाउंड्स आपको दिए हुए हैं,
ठीक है, कुछ कंपाउंड्स आपको दिए हुए हैं यहाँ पर जिनके अंदर पॉजिटिव चार्ज या डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है, वो स्ट्रक्चर स्टेबल होंगे या नहीं होंगे। जैसे कि हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लेके देखते हैं। ये देखो, हमने एक यहाँ पर एग्जांपल लिया, ठीक है। अब ये जो मॉलिक्यूल हमने यहाँ पर लिया है बच्चों, ये मॉलिक्यूल यहाँ पर ब्रिज्ड हेड कार्बन, इसका देखो और ये बताओ कि क्या ये यहाँ पर ब्रेड्स रूल फॉलो करेगा, ठीक है। क्या ये ब्रेड्स रूल यहाँ पर फॉलो करेगा? ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा यहाँ पर, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन यहाँ पर दिख रहा है कहीं पर, ठीक है। तो बताओ ये वाला जो कार्बन एटम है हमारे पास में, देखो यहाँ से हमारे पास में ये जो यहाँ नजर आ रहा है, ये रिच कार्बन एटम, इस कार्बन एटम पर पाई बॉन्ड होने से इसकी स्टेबिलिटी जो है वो कम हो रही है मॉलिक्यूल की, ठीक है। तो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अगर इसी तरीके से हम यहाँ पर एक और एग्जाम्पल देखें, देखो हमने यहाँ पर देखा ये वाला एग्जाम्पल, अब देखो ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर ये हमारे पास में यहाँ पर ब्रिज्ड कार्बन एटम प्रेजेंट है। क्या यहाँ पर कोई पाई बॉन्ड आ रहा है? नहीं आ रहा है। यहाँ पर पाई बॉन्ड हो सकता है, तो ये एग्जिस्ट कर सकता है यहाँ पर, ठीक है। मान लो कि ये पाई बॉन्ड तो यहाँ पर एग्जिस्ट कर सकता है। अगर यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज आ जाता इस कार्बन एटम पर, जो ब्रिज्ड कार्बन एटम हमारे पास में यहाँ पर प्रेजेंट है, तो क्या ये एग्जिस्ट करता? ये नहीं करता। अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता ब्रिज्ड कार्बन एटम, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी और फिर वो ब्रेड्स रूल को यहाँ पर फॉलो करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस तरह से ब्रेड्स रूल के कुछ एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, आप मॉलिक्यूल को देख के वहां पर पहचान जाओगे, ठीक है, क्लियर। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं वो किस तरह की यहाँ पर रिएक्शंस शो करते हैं, ठीक है। चलो, तो एक हम यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं, मॉलिक्यूल देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास में ये कंपाउंड प्रेजेंट है बच्चों, ठीक है। इस कंपाउंड में हमारे पास में यहाँ पर एक तो कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। एक इस हाइड्रोजन यहाँ इस कार्बन एटम पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो हमें यहाँ पर बताना है कि ये जब रिएक्शंस शो करते हैं तो किस तरह से रिएक्शंस शो करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास में दो तरह से अटैक होता है रिंग्स पर, कैसे? एक्सो और एंडो, एक्सो और एंडो, ठीक है। एक्सो और एंडो यहाँ पर क्या होती हैं? अगर रिंग के साथ में हमारे पास में सीनियर ग्रुप, ये हमारे पास पूरे कंपाउंड में COH ग्रुप जो सीनियर ग्रुप है, अगर ब्रिज्ड कार्बन, ठीक है, जो हमारे पास में ब्रिज्ड कार्बन है और सीनियर ग्रुप जो है वो सेम साइड पे लाई करेगा, जैसे कि यहाँ पर इस कंपाउंड में ये हमारे पास ब्रिज्ड कार्बन है रिंग का और ये सीनियर ग्रुप है, ये सेम साइड पे लाई करेंगे, तो हमारे पास में किस तरह का सिस्टम यहाँ पे डेवलप हो रहा है? इसको बोलेंगे एक्सो सिस्टम। एक्सो सिस्टम यहाँ पर हमारे पास में डेवलप हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर एक और एग्जांपल देखते हैं हम कि यहाँ पर देखो इसके अंदर तो ये हमारे पास में एक कंपाउंड है। इस कंपाउंड में बताओ कि हमारे पास जो सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है वो कैसा होगा। इसमें आइसोमर्स भी बनते हैं एक्सो और एंडो टाइप के, और साथ में हमारे पास में अगर कोई रिएक्टेंट है तो वो अटैक कैसे करेगा, किस साइड से करेगा, वो टाइप क्या एक्सो है या एंडो है, उस तरीके से भी ये देखा जाता है। तो यहाँ पर इनको हम सिस्टम बोलते हैं, एक्सो सिस्टम या एंडो सिस्टम, ठीक है। अब इसके अंदर एंडो सिस्टम कैसे हुआ यहाँ पर? अब देखो ये जो हमारे पास में बाइसाइक्लो कंपाउंड्स बनते हैं इनके अंदर ये कैविटी बनती है, ठीक है, ये कैविटी हमारे पास में बनती है। तो कैविटी के अगर हमारे पास में कैविटी से देख लो या फिर जो हमारे पास ब्रिज्ड हाइड्रोकार्बन है उससे देख लो, दो तरीके से हम इनको देख सकते हैं। तो ठीक है, ब्रिज्ड कार्बन से अगर हम देखेंगे तो इसकी डायरेक्शन कहाँ जा रही है? अबव, ठीक है, और COH हमारा कहाँ लाई कर रहा है? बिलो। ये अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से हमारे पास में सिस्टम क्या हो जाएगा? एंडो, ठीक है। या तो ऐसे देख लो, या फिर जो कैविटी लाई कर रही है इसको हम बोलते हैं कैविटी यहाँ पर बाइसाइक्लो कंपाउंड्स की। तो कैविटी नीचे की तरफ लाई कर रही है और COH भी नीचे की तरफ लाई कर रहा है, तो ये हमारे पास में सिस्टम क्या हो जाएगा? एंडो, ठीक है। और साथ में जब हम इनकी रिएक्शंस देखते हैं
तो हम यहाँ पर देखते हैं, अगर हमारे पास में ब्रिज्ड कार्बन पर क्राउडिंग है तो हमारे पास आने वाला रीएजेंट जो है वो ऊपर से अटैक नहीं करेगा, वो बैक से अटैक करेगा। ठीक है, तो वहां पर हमारे पास में एक्सो और एंडो हो जाएंगी, दो तरह की फॉर्म्स। ठीक है, दो तरह की ये सिस्टम उसी तरीके से हो जाएंगे। अगर मान लो हमारे पास ब्रिज्ड कार्बन पर यहाँ क्राउडिंग होती है, एल्काइल ग्रुप्स होते, तो क्या COH जो है वो टॉप से यहाँ पर अटैक करेगा? नहीं करेगा, वो बैक से ही अटैक करेगा हमारे पास में। ठीक है, इस तरीके से भी हम एक्सो और एंडो को डिवाइड कर सकते हैं वहां पर। तो ये कुछ थी हमारे पास में एक्सो और एंडो टाइप के यहाँ पर सिस्टम्स जो कि बाईसाइक्लो कंपाउंड शो करते हैं। कि बताओ टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स फॉर दिस कंपाउंड। तो हम अगर ध्यान से देखें ना बच्चों, तो ये हमारे पास में आयुपैक नेम है, इसका कॉमन नेम क्या है? यहाँ पर ये स्ट्रक्चर हमारा कहलाता है कैम्फर। कैम्फर है, ये कैम्फर का मॉलिक्यूल है। कितना कॉमन मॉलिक्यूल है यहाँ पर। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन मॉलिक्यूल है। कैम्फर पर बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, मैंने आपको जितनी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड्स पर वो सारे ही यहाँ पर कराए हैं। उसके अंदर ये वाला क्वेश्चन जेईई एडवांस से आया हुआ है। तो यहाँ पर देखो कि क्या ये हम यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स जब निकालेंगे तो किस तरह से निकालेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास में ये जो स्ट्रक्चर है कैम्फर का, ये बहुत ही रिजिड और ब्रिज्ड साइक्लिक कीटोन है। कैसा स्ट्रक्चर है ये? ब्रिज्ड साइक्लिक कीटोन, जो कि क्या है यहाँ पर बहुत ही रिजिड है, उसमें मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर बहुत रिजिड है। ठीक है, उसमें कहीं पर यहाँ हम डबल बॉन्ड्स नहीं देख रहे हैं, या रिंग सिस्टम यहाँ पर सिस ट्रांस अरेंजमेंट के लिए इसको अलाउ नहीं करेगा कंपाउंड को। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो ब्रिज्ड साइक्लिक रिजिड सिस्टम होने की वजह से लैक ऑफ डबल बॉन्ड या फिर हमारे पास में सिस ट्रांस का कोई रीअरेंजमेंट यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो ये कंपाउंड हमारे पास में कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्या पॉसिबल नहीं है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पर कंपाउंड को देखें ध्यान से, तो देखो बच्चों, यहाँ पर हमारे पास में इस कंपाउंड के अंदर ये कार्बन और ये कार्बन, कैसे कार्बन है ये यहाँ पर ऐसे कार्बन है जो कि कायरलिटी शो कर रहे हैं। 4 डिफरेंट ग्रुप्स यहाँ पर अटैच्ड है। ठीक है, यहाँ ये 2 कायरल कार्बन प्रेजेंट हैं। ठीक है, क्या प्रेजेंट है यहाँ पर? कायरल सेंटर। तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, जिसके अंदर हमें इनेंशियोमेरिक फॉर्म्स मिलेंगी। ठीक है, कौन सी इनेंशियोमेरिक फॉर्म्स मिलेंगी? R और S की इनेंशियोमेरिक फॉर्म्स मिलेंगी। क्लियर है ये चीज? यहाँ पर क्या शो करेगा? यहाँ पर ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा और हमारे पास में R और S कन्फिग्रेशन यहाँ पर इस कंपाउंड की मिलेगी। ठीक है, तो अब इसके अंदर देखो ये वाला जो कंपाउंड है यहाँ पर, वो कैसे यहाँ पर आइसोमेरिज्म शो करेगा और हमारे को कितने आइसोमर्स यहाँ पर मिलेंगे, ये देखते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर कंपाउंड बनाया कैम्फर का। कंपाउंड बनाओ कैम्फर का। ठीक है, ये हम यहाँ पर बना रहे हैं कैम्फर का कंपाउंड। अब इसके अंदर हमारे पास में यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर क्या लगा हुआ था? ओड। ठीक है, ये हमारे पास में एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। यहाँ पर ये 2 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, ये एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास में एक कैम्फर के स्ट्रक्चर में फंक्शनल ग्रुप क्या है? कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। अब हमारे पास में यहाँ पर हमने बोला कि हमारे पास में यहाँ पर 2 कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट है, तो n की वैल्यू 2 अगर है हमारे पास में, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर आइसोमर्स निकालने के लिए। क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारे पास में टोटल 4 आइसोमर्स यहाँ पर बन के आएंगे, 4 आइसोमर्स। ठीक है, लेकिन 4 आइसोमर्स बनेंगे क्यों नहीं? क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर सिस और ट्रांस नहीं बन रहे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो ये शो नहीं कर रहा रिजिड स्ट्रक्चर की वजह से। तो यहाँ पर केवल ये जो स्ट्रक्चर है वो अपनी मिरर इमेज ही बनाएगा, जिसको हम RS बोल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये क्या बनाएगा? केवल यहाँ पर अपनी मिरर इमेज बनाएगा बच्चों। यहाँ पर ये CH3 है, ये डबल बॉन्ड O, तो हम इसकी मिरर इमेज बना रहे हैं। ये हमारे पास में यहाँ पर इसकी मिरर इमेज बनेगी।
ठीक है, क्लियर। तो ये हमारे पास में यहाँ पर हमने देखा ये दो आइसोमर्स जो हमें मिल रहे हैं यहाँ पर, वो कौन से मिल रहे हैं, मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, एक दूसरे की मिरर इमेज ही यहाँ पर हमें मिलेंगे, ठीक है। आर और एस जो हम यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन बोल रहे हैं हमारे पास में यहाँ पर ये आएंगी। तो टोटल कितने स्टीरियो आइसोमर्स बने हमारे पास में यहाँ पर, 2, ओनली 2 स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर कैम्फर। बहुत ही इंपॉर्टेंट कैम्फर का टॉपिक बाईसाइक्लो कंपाउंड के अंदर, और बाईसाइक्लो कंपाउंड के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते थे वो सारे टॉपिक हमने यहाँ वीडियो में डिस्कस किए हैं।